चुनावी माहौल में मंच पर विराजमान हम सब के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी बहन श्रीमती तारा देवी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री दीपक प्रकाश जी, जिला के जुझारू अध्यक्ष श्रवण यादव जी, हमारे ग्रामीण जिला के जुझारू अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर जी, संजीव अग्रवाल जी, शैलेंद्र सिंह जी, पवन साहू जी, हमारे पश्चिम बंगाल से आई हुई हमारी नेत्री वहां के विधायक अग्निमित्रा पॉल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जब मैं सिंदरी की धरती पर आया हूं तो सबसे पहले तो हम सबका जगत का कल्याण करने वाली ऐसी मां कल्याणेश्वरी को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज 17 तारीख है। 2 दिन पहले 15 नवंबर को झारखंड ने एक साथ 2 प्रमुखतम दिवस मनाया। एक तो झारखंड दिवस और दूसरा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती। हम ये कह सकते हैं कि जब आप वनांचल की लड़ाई लड़ रहे थे और झारखंड को अलग राज्य बनाने की बात कर रहे थे, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ढुलमुल करती थी और राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। भगवान उनको लंबी आयु दे, वो जिंदा रहे, लेकिन झारखंड बना और श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा बना। और हम कह सकते हैं कि हमने बनाया है, हम ही झारखंड को संवारेंगे, हम ही इसको आगे ले जाएंगे। उसी प्रकार से इन 70 सालों में हमारी आजादी की लड़ाई में पूरे अपना योगदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा को और उनके योगदान को कांग्रेस ने स्वार्थ के कारणों से दबा दिया। कभी चिंता नहीं की, कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे आदिवासी भाइयों के जिन्होंने प्रेरणा मिली, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को लड़ा, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उनके मिशनरी आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, ऐसे स्वतंत्रता वीर हमारे भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का तय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए आदिवासी गौरव दिवस हो या फिर झारखंड दिवस हो, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं जब यहां बैठा था और बहन तारा देवी बोल रही थी, तो जिस तरीके से महिलाओं से, सज्जन वृंद से या युवाओं से तालियों की गड़गड़ाहट में सुन रहा था, उसने मुझे संतोष भी दिया और भरोसा भी दिया और विश्वास भी दिया कि आपने तारा देवी जी को चुनाव जिता के भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये जो पहला चरण का चुनाव 13 तारीख को संपन्न हुआ, इस चुनाव में झारखंड की जनता ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि यह चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों
मत देने का मन झारखंड की जनता ने बना लिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। ये बात मैं जो मिजाज देख रहा हूं वो मिजाज सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन को हराने का ही नहीं है। आप लोगों ने, झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को सबक सिखाने का मिजाज बनाया है, सबक सिखाने का मिजाज। और इसलिए फिर चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, किसान भाई हो, मजदूर हो, हमारे नौजवान साथी हो, हमारी महिलाएं हो, हमारी बहनें हो, बेटियां हो, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे दलित भाई हो, सबका एक ही नारा बन चुका है, रोटी बेटी और माटी करे पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। और इसीलिए यह मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन, आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। यह गठबंधन आदिवासी विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन दलित विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन किसान विरोधी है। यह गठबंधन भ्रष्टाचार का समर्थक गठबंधन है। यह परिवारवाद को पनपाने वाला गठबंधन है और ये तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म देने वाला गठबंधन है। ये आपको याद रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने झारखंड को विकास के साथ जोड़ने का काम किया, उद्योगों को आगे बढ़ाया। और इस बार भी जब केंद्र में हमारी मोदी जी की तीसरी बार सरकार आई और दूसरी बार सरकार आई, तो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन सिंदरी को, इसको भी फिर से चालू करके मुख्य धारा में लाने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया। और ये जो मैथों पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी किया, तो हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए मित्रों, मैं ये कह सकता हूं कि हेमंत सरकार जो किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, इन्होंने गरीबों को और गरीब बनाया। इन्होंने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, फूट डाल करके राजनीति की और तुष्टीकरण के माध्यम से प्रदेश को बांट करके राज करने का प्रयास किया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और इसलिए आज चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, दोनों जानते हैं और हमारे आदिवासी भाई सब जानते हैं कि उनका सही मित्र, सही दोस्त, सही समर्थक और उनको मुख्य धारा में लाने वाला अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो एनडीए है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये स्पष्ट हो गया। और इसीलिए अगर बात करें पिछड़ा वर्ग की, ये राहुल गांधी आजकल इनको नया ओबीसी का नारा सूझ गया है। ओबीसी 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 कहते रहते हैं। आपने ओबीसी के लिए किया क्या है? मंडल कमीशन, उस पर आपकी दादी बैठी रही, उसको लागू नहीं होने दिया। राहुल गांधी, आपके पूज्य पिता राजीव गांधी, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार बनी, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। आज मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी बताएं, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं? सोनिया गांधी जो एडवाइस
है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री हैं, सबसे ज्यादा मंत्री हैं तो ओबीसी के मंत्री। इसलिए अगर पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग कमीशन को, ओबीसी का बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी हमको ध्यान रखना। इसलिए मित्रों, अगर पिछड़ा वर्ग की बात की तो मैंने आपको बताया कि मुख्य धारा में झारखंड में, देश में लाने का काम हमारी सरकार ने किया। अगर मैं आदिवासी भाइयों की बात करूं तो आदिवासी भाई, आपका बजट प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया ताकि आप मुख्य धारा दें। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा कि मुद्रा लोन में 51% लोन हमारे ओबीसी के भाई, एससी के भाई और एसटी के भाई ने लिया। उसी तरीके से स्टैंड अप योजना में 75,000 करोड़ रुपए हमारे एससी और एसटी भाइयों को उसमें सपोर्ट किया गया है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जहां 4 करोड़ घर बने तो 1.5 करोड़ हमारे दलित भाई और एससी भाई के लिए घर बने और उनको बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसीलिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, हमारे आदिवासी भाइयों के पढ़ने की व्यवस्था, वो वहां स्कूल में रह करके पढ़े, ये रेजिडेंशियल स्कूल में मोदी जी ने, ताकि हमारा आदिवासी भाई पढ़ाई से वंचित न रहे, इसका बजट 21 गुना बढ़ा दिया, 21 गुना बढ़ा दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके तहत गांव में स्वास्थ्य की सुविधा, गांव में शिक्षा की सुविधा, गांव में बिजली की सुविधा, गांव में पानी की सुविधा और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए सड़क की व्यवस्था करने का काम 24,000 करोड़ रुपए के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हमारे आदिवासी भाइयों का विशेष करके चिंता की गई। मित्रों, अभी हमारी तारा देवी जी सेवा की बात कर रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश के विकास में आज मोदी जी के नेतृत्व में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, जब जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, जब यूरोप और चीन की व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, भारत आज एक जगमगाते सितारे के तरीके से आशा की किरण बन गया है और भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत, याद रखना, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज हम फार्मास्यूटिकल्स में, दवाई में हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया है। देश में तो हम दवाई दे ही रहे हैं, दुनिया में हम दुनिया की फार्मेसी बन गए, सबसे ज्यादा दवाई बेचने वाला भारत बन गया और सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। आज स्टील के मैन्युफैक्चर में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। आज मोबाइल में 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन ताइवान, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत 97% मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे ऑटो इंडस्ट्री में हम जापान को पछाड़ करके आज हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए। टॉय इंडस्ट्री में हमारा एक्सपोर्ट तीसरे नंबर पर आकर के पहुंचा है। हाईवे, ये जो आप सड़क देख रहे हो, ये हाईवे चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये हाईवे 50% हाईवे बने हैं 1,40,000 किलोमीटर
ये भी आपको याद रखना होगा। 61 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें से 12 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से चल रही हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए विकास के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। और मित्रों याद रखिएगा, ये सब काम जो मोदी जी कर रहे हैं, उसमें ब्रेक लगाने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। ब्रेक लगाने का काम, उसको रोकने का काम किया है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि अब डबल इंजन की सरकार चाहिए। ऊपर भी अगर एनडीए है तो नीचे भी एनडीए चाहिए, और झारखंड में एनडीए की सरकार चाहिए। इसके लिए आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि आज भारत की गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। वो मध्य इनकम के ग्रुप में आ गए 25 करोड़ लोग। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मोदी जी 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम पकड़ा है। इस देश में अब कोई भूखा नहीं सोता, सबके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया गया। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा, लेकिन खुशी होगी कि 2 करोड़ 60 लाख लोग झारखंड के हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अन्न मिल रहा है। और 18 लाख लोग धनबाद जिले के हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न देने का व्यवस्था की गई। उसी तरीके से आयुष्मान भारत 11 करोड़ 12 करोड़ परिवार, 55 करोड़ लोगों को, जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल उनकी गरीबी में इलाज कराने की व्यवस्था की गई है। और अब 29 अक्टूबर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां बैठा हुआ कोई भी बुजुर्ग और देश में कोई भी बुजुर्ग माता बहन जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, तब जिंदगी जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेंगे तब तक उनको गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, इलाज के लिए 5 लाख रुपए हर साल देने का तय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये अंतर आया है। और इस कारण से आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन सब ने हमारे जीवन में उजाला लाया है और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसीलिए मैं यहाँ आपसे निवेदन करने आया हूँ कि इन सबको अगर नीचे धरती पर सही ढंग से लगना है तो उसके लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ यहाँ झारखंड में भी कमल खिलाना होगा। और कमल खिलाने के साथ साथ हमारी बहन तारा देवी जी को चुनाव जिता करके भेजना होगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये आपके लिए मित्रों, एक बात और आपको बताना चाहूंगा। आंकड़े याद रखना, खास करके पत्रकार बंधु याद रखना। यूपीए की सरकार में मोदी जी ने झारखंड को, यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी जी के राज में कांग्रेस वालों ने झारखंड को सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए दिए थे विकास के। और पिछले 10 साल में मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ झारखंड के विकास के लिए दिया। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को झारखंड से विशेष प्यार है तो वो इस बात से दर्शाता है कि आयुष्मान भारत की शुरुआत भी झारखंड से हुई थी, मुद्रा योजना की शुरुआत भी दुमका झारखंड से हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत भी झारखंड के कुलिहाट से हुई थी, हमारे बिरसा मुंडा के गांव से हुई थी, और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी खूंटी से हुई। यानी झारखंड को मुख्य धारा में रखा
रखने का काम हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और उसको आगे बढ़ाया। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब झारखंड में देवघर में बन करके तैयार हो गया है। अगले 2-3 साल बाद मैं आपको स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वायदा करके जाता हूं कि आने वाले समय में अब आपको इलाज के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, आपका इलाज देवघर में होगा, झारखंड की धरती पर होगा। इस बात को और 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने खोल करके दिए हैं और एक मेडिकल कॉलेज को मोदी जी ने 250 करोड़ रुपए भिजवाया है। मेडिकल कॉलेज दुमका में खुला है, हजारीबाग में, पलामू में, कोडरमा में, चाईबासा में, और आप तारा देवी जी को चुनाव जिता के भेजिए, हम 10 नए मेडिकल कॉलेज और खोलेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाएंगे। मित्रों, बैद्यनाथ धाम के लिए, विकास के लिए जब मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं तो मेरे ध्यान में सिंदरी है भैया। बैद्यनाथ धाम में 40 करोड़ रुपए की लागत से उसका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है ताकि यात्रियों को सुविधा वहां दी जा सके और उस विकास को आगे बढ़ाया जा सके। मित्रों, मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ झारखंड में नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर बना है? 2256 किलोमीटर की सड़क बन गई। 2200, कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन, कहीं डबल लेन, कहीं एलिवेटेड रोड, कहीं अंडरपास। बोलो, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा जोर से बोलिए, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसी विकास को आगे रखने के लिए अब हम लोगों ने तय किया है, हमारी बहनें बैठी हैं, अब बहनें आपने 20 तारीख को तारा देवी जी को चुनाव जिताना, 23 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, 24, 25 या 26 को पहली कैबिनेट में गोगो दीदी के तहत, योजना के तहत 2100 रुपए आपके खाते में पहुंच जाएगा और आपको हर साल 25,000 रुपए आपको मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना के तहत हमने वायदा किया है कि गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिलेगा और 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और मोदी जी बता करके गए हैं झारखंड की धरती पर कि आने वाले समय में अब सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। जैसे पाइप से पानी पहुंचता है घर में, वैसे ही पाइप से सस्ता गैस आपको पहुंचेगा और आपको गैस का मीटर लगेगा और सस्ता गैस पहुंचेगा। उसी तरीके से 2,88,87 हजार लोगों को हम लोगों ने वायदा किया है, नौजवानों को, कि हम सरकारी नौकरी देंगे, 2,87,000। और नवंबर 25 से पहले, अगले साल के नवंबर से पहले 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी और 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इस तरीके से विकास के साथ जोड़ा जाएगा। 2,000 रुपए 2 साल तक बीए के स्टूडेंट को और एमए के स्टूडेंट को 2 साल तक दिया जाएगा ताकि वह अपनी पढ़ाई कर सके, गरीब बच्चा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, यह इसको 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा और विकास के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में सुन लें कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में पनाह ली है, हमारी सरकार आएगी, एक घुसपैठियों को बांग्लादेश झारखंड से बाहर करेंगे और जो उन्होंने आदिवासी की जमीन पर कब्जा किया है उसको छुड़ाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम ऐसा कानून लाएंगे कि जो लोग हमारे घुसपैठिए आदिवासी बहनों के साथ विवाह रचाकर जिनको बच्चा पैदा हो रहा है, उनको आदिवासी जमीन पर हक नहीं मिलेगा, वो आदिवासी बहन के नाम पर ही जमीन रहेगी। इस बात की हम व्यवस्था करेंगे ताकि ये जो जमीन हड़पने का काम चल रहा है
इसको रोका जा सके। इसी तरीके से हम धान की खरीदी 2100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे और 24 घंटे के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसान के खाते में पैसा पहुंचाएंगे। इस बात की व्यवस्था की जाएगी। जिन किसानों की जमीन 5 एकड़ है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से उसको 5000 रुपए देने की व्यवस्था की जाएगी। ये बात इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि बहन तारा देवी जी ने बहुत आप सबकी सेवा की। यहाँ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इंद्रजीत महतो जी जो अस्वस्थ हैं, हैदराबाद में हैं, उनकी सेवा तो आपने की ही की, लेकिन साथ में आपने उनकी गैरहाजिरी में, उनकी बीमारी में आपने सिद्धरी की भी दिन रात मिल करके सेवा की है। इस बात के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने यहाँ की सड़क व्यवस्था को बेहतर किया है, आपने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है और आपने आपके ही नेतृत्व में, आपके ही प्रयास से 2024 में प्रधानमंत्री जी ने इस जिले में HURL सिंदरी की गति शक्ति में कार्गो का टर्मिनल का उद्घाटन भी किया, तो वो भी आपके प्रयास से हुआ। इस बात को भी हमको ध्यान देना। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि तारा देवी जी को आप चुनाव जिताएं और मुख्य धारा में सिंदरी को शामिल करें और विकास की एक नई कहानी लिखें। इस बात को हम आपसे निवेदन करने आए हैं। मित्रों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेमंत की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने आपके साथ छल किया, आपके साथ दगा किया, आपको झूठे में रखा है। बोलिए, आप बताइए, आपको 2000 रुपए चूल्हा भत्ता मिल रहा है बहनों? मिल रहा है भाई किसी को? 50,000 रुपए मिल रहा है गरीब को? 72,000 रुपए परिवार को मिल रहा है क्या? मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और इन लोगों ने विकास को ब्रेक लगाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 30 तारीख को इनको ब्रेक लगा देना और तारा देवी को काम देकर के आगे बढ़ा देना। इस काम के लिए आपको मित्रों, आप देखिए, इन्होंने अपने घर भरे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जल जीवन मिशन में 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 4000 जमीन के घोटाले में, जिसमें खुद हेमंत सोरेन दोषी है, आरोपी है, 236 करोड़ रुपए का घोटाला किया। खदानों में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये जल जमीन की जो बात करते थे, न जल छोड़ा न जमीन छोड़ी, हर जगह घोटाला किया। और मैं एक बात बता दूं, लालू यादव बेल पर है, हमारे हेमंत सोरेन बेल पर है, कांग्रेस के आलमगीर आलम जेल में है, धीरज साहू राज्यसभा के सदस्य बेल पर है, करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये सारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। और ऐसे लोगों को, और हेमंत सोरेन भी बाहर बहुत दिन नहीं रहेंगे, आरोपी हैं। इन्होंने जमीन में घोटाला किया है, झारखंड की जनता के साथ दगा किया है। इनको जवाब मिलेगा, कानून अपना काम करेगा और इन लोगों की जगह जेल में है। और तारा देवी जी के लिए विकास के काम को आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बताइए, तारा देवी जी को जिताएंगे ना?